नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से, तो वहीं आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है। हाल ही में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीता, जबकि आजम खान रामपुर सीट से विधायक बने। इन्हें लोकसभा से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि इन्हें सांसदीय या फिर विधायकी में से एक छोड़नी थी। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद अगले 6 महीने के अंदर ही आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। जीशान हैदर को भले ही कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है, इसके बावजूद भी जीशान हैदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस्तीफे की मांग की है। सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि इससे पहले भी प्रदेश में जब चुनाव परिणाम खराब रहा है तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने इस्तीफा दिया, फिर प्रियंका गांधी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं। तो 6 साल के लिए जीशान को पार्टी से निष्कासित किया गया है। जीशान हैदर ने अब प्रियंका गांधी का इस्तीफा मांगा है। सोनिया गांधी से पत्र लिखकर उन्होंने इसकी मांग की है। तो जीशान हैदर को भले ही कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जीशान हैदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस्तीफे की मांग की है। सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि इससे पहले भी प्रदेश में जब चुनाव परिणाम खराब रहा है तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने इस्तीफा दिया, फिर प्रियंका गांधी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं। और चलिए बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां कुंडा सीट से विधायक राजा भैया के करीबी निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ की एमपी कोर्ट ने कस्टडी में लेने का ऑर्डर दिया था। दरअसल अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में दोषी ठहराया गया। बुधवार को सजा का ऐलान होगा, इससे पहले पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था। वो नहीं बैठे भैया, दूसरी गाड़ी भिजवा दे। दूसरी गाड़ी भिजवा दे। अरे आप चलो। चुनावी दौरे में अयोध्या में नामांकन के अंतिम दिन एमएलसी सीट से पूर्व सांसद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे ने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनावी रण में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हरिओम पांडे ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा और बसपा का अस्तित्व ना तो देश में है और ना ही प्रदेश में है, तो अंबेडकर नगर और फैजाबाद में कहां से रहेगा। राम की सेना उन पर सदैव हावी रहेगी। अब देखते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे का दावा कितना सही रहता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर करणी सेना के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि फिल्म से जो कमाई हो रही है
उसे कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि पैसा पीएम केयर फंड में चला जाए। उसे उस बहस में नहीं बना। जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और। कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो खर्च करे अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे, देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नकल विहीन बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश जारी किए। नेहा शर्मा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। पूर्व में किसी प्रकार की कोई नकल कराने की शिकायत सामने नहीं आई थी और उसी के अनुसार अब इस बार भी परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। सभी परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी। चेंज हुआ था कि आपके कॉलेज में जो अलमारी होगी पेपर रखने की, उसमें डबल लॉक होगा। लोगों ने डबल लॉक को अलमारी में ऊपर और नीचे जैसे हम घर में कुंडी लगाते हैं, जो ताले लगाते हैं, वैसे डबल लॉक करके रख लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। आप लोगों ने लास्ट 2-3 इयर्स में जिस तरह की एक प्रभावी कार्रवाई की है और DIOS और उनकी टीम इस पूरे कार्यक्रम को सफल रूप से संचालित करने के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध है, मैं चाहती हूं कि इस वर्ष उससे हम लोग और बेहतर स्थिति में आए, नए आयाम स्थापित करें। इस पूरे कार्यक्रम जो ये 24 तारीख से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, अनेक पेपर हैं, कई तरीके के कुछ पेपर्स डिफिकल्ट पेपर्स माने जाते हैं, सो कॉल्ड ऐसे ट्रिकी पेपर्स माने जाते हैं जहाँ ट्रेडिशनली नकल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो थोड़े से दूरस्थ हैं, सुदूर अंचल हैं, जहाँ पे हम लोगों को आशंकाएं रहती हैं, संभावना हो सकती है। अब हम कुछ चीजों पे चलते हैं। सबसे पहले आपसे ये कहा गया था, इस बार जो चेंज हुआ था कि आपके कॉलेज में जो अलमारी होगी पेपर रखने की, उसमें डबल लॉक होगा। लोगों ने डबल लॉक को अलमारी में ऊपर और नीचे जैसे हम घर में। बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक बार फिर से स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे को पिता का शव बाइक पर ले जाना पड़ा। परिजनों के साथ इलाज कराने आए गांव के एक व्यक्ति ने शव को ले जाने के लिए 108 पर कॉल किया था, लेकिन 108 पर कॉल करने पर बताया गया कि शव ले जाने के लिए CSC पर वाहन उपलब्ध नहीं है। मजबूरन बेटे को ऐसा करना पड़ा। आपको बता दें कि मृत युवक टीबी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई। इस दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, साथ ही तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी साधु अवधेश शरणदास को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चाकूबाजी के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साधु की फुटेज सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दो युवक जिनके नाम कुणाल सिंह और दिव्यांश उपाध्याय हैं, इनके बीच पैसे के लेन देन का विवाद था। उसी विवाद के निपटारे के लिए कुणाल सिंह अपने 2 अन्य साथियों के साथ शहादतगंज चौकी क्षेत्र, जो कि थाना कैंट के अंतर्गत आता है, वहां आया था और दिव्यांश उपाध्याय की तरफ से भी कुछ लोग वहां आए थे। आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद में दिव्यांश उपाध्याय के पक्ष से आए हुए लोगों ने इन 3 युवकों पे हमला कर दिया और धारदार हथियार की चोट
जो चोटी पक्ष है उसको लगी, इनको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां इनकी हालत बिल्कुल सामान्य है। ये अयोध्या से पंडित आए हैं, चक्कू लिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर पुलिस की सफलता पर बीते दिनों ADCP कासिम आब्दी ने गोमती नगर थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरों को गिरफ्तार करने की घटना को खुलासा किया था, जिस पर अब सवाल निशान खड़े हो गए। आपको बता दें कि जिन 2 पेशावर चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया था, उसमें शामिल चंदन ठाकुर की पत्नी और मां ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके साथ ही गोमती नगर पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसके बाद भी जबरन उसके पति से दबाव में बयान दिलवाया गया। पुराने मामले को लगा के नए जो जिसने किया है क्राइम जोड़ के मेरे आदमी को जोड़ के भेजा जा रहा है। मेरा आदमी कुछ नहीं किया 10 साल से। पुलिस के पास CCTV भी है, उसमें दिखाए मेरे आदमी को कहाँ है। तो क्या लग रहा है कि उसको बेवजह पुलिस बेवजह पुराने मामले में राजीव से हुड्डा को ढूंढते मेरे आदमी बस मेरे आदमी की गलती ये है कि मेरा आदमी लोगों से बोलता था, बस बाकी कोई गलती नहीं मेरे आदमी की। जो सामान बरामद किया है वो बरामदी मेरे घर से हुई है। मेरे से एक बरामदी नहीं, मेरे घर में न कहीं कोई न बरामदी कुछ नहीं मेरे घर से। लखनऊ के आदर्श कारागार में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जैसे आत्महत्या की खबर जेल प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कैदी सुनील कुमार का शव बैरक के पीछे पानी की पाइप के सहारे लटकता हुआ मिला। कैदियों ने जब उसे देखा तो तुरंत जेल कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
शहीद दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित घंटाघर मैदान में रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पतंग एसोसिएशन के शरद जमाल कैट्स ने बताया है कि इस मैदान में जो पतंगबाजी का कार्यक्रम हो रहा है, इससे हमारे लखनऊ का सम्मान बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। इस पतंग के खेल से ही मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट से ज्यादा लोग पतंगबाजी को पसंद करते हैं। इस समय लखनऊ में आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ में कई प्रतियोगिताएं 2 दिन के लिए रखी गई हैं, जिसमें लखनऊ में जो सब मुख्य चीज़ है पतंगबाजी और कबूतरबाजी। बेसिकली देखा जाए तो आज यहाँ जो प्रतियोगिता रखी गई है वो पतंगबाजी की रखी गई है। और हमारे साथ इस समय काइट एसोसिएशन से सैयद जी जुड़े हुए हैं और सैयद जी ने पूरा हिंदुस्तान की जितनी भी टीमें हैं उनको अपने साथ ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें जयपुर की टीम और भी कई सारी टीम है और प्रदेश स्तर पे कई जिलों की भी टीम यहाँ पर आई हुई है। आइए इनसे जानते हैं किस हिसाब से क्या प्रतियोगिता रखी गई है। सैयद जी, किस हिसाब से कार्यक्रम? देखिए, एक पहला कार्यक्रम हमारा था कि 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेयर निकलना थे। उसको चारों को इनामात दिए जाएंगे। उसमें फर्स्ट दिया जाएगा 10,000, 11,000, सेकंड हमारा 7100 और थर्ड है 5100 और फोर्थ है 2500। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है उसका डिस्प्ले का, रंगीन पतंगों के डिस्प्ले हैं। इसमें कारीगर आए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। उसमें एक से एक डिज़ाइन बने हैं जिसको इन लोग अभी कवर करेंगे और पेपर कटिंग करके सब बनाए गए हैं। वो भी एक मायने रखती है उसकी कला का। और दूसरे कलाकार है मिस्टर इरफान खानदानी, जिनके यहाँ 100 वर्ष से ये काम हो रहा है पतंग का। उन्हीं ने 8 फीट की पतंग बनाई है जो पेपर के ऊपर, जिसको बनाना एक कला है और वो उड़ाएंगे भी उसमें। तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं शाहजहाँपुर से। वो अपनी पतंगें लगाई, उन्होंने मल्टी कलर की, मल्टी डिज़ाइन की, उनकी भी स्टॉल लगी है। और सबसे अहम और सबसे मुख्य हमारे जो आए हैं पार्टिसिपेंट, वो है मिस्टर मोहम्मद रऊफ, जो इंटरनेशनल प्रोग्रामों में भाग लेते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और वो जयपुर से आए हैं, वो पतंगे उड़ा रहे हैं। वो बिल्कुल अलग स्टाइल की है, इम्पोर्टेड पतंगे हैं, वो हवा में उड़ रही है। हमारा नेशनल फ्लैग उसी के साथ उड़ रहा है। ये हमारे हो गए। तीसरा हमारा एक प्रोग्राम है जो मल्टी कलर पतंगे उड़ेंगी। वो ओपन टू ऑल है, उसमें बच्चे भी उड़ा सकते हैं, बूढ़े भी उड़ा सकते हैं, कोई भी उड़ा सकता है। लखनऊ जो है पतंगबाजी ऐतिहासिक पतंगबाजी रही है, लखनऊ के हिस्से में आई है हमेशा और बड़े बड़े लोगों ने पतंगबाजी यहाँ पर की है। कहीं ना कहीं आज नई जनरेशन में पतंगबाजी विलुप्त होती जा रही है। एक बार आपको फिर से ये मौका मिला है, इसको आगे बढ़ाने का कैसा लग रहा है? ये विलुप्त हो रही थी, लेकिन अब इस वक्त स्पोर्ट्स में जो है ग्राउंड खत्म हो गए। अब बच्चे अपने घरों से और जगहों से पतंगे उड़ा रहे हैं। बहुत क्रेज बढ़ गया है। आज भी छोटे छोटे बच्चे और लेडीज तक के आई हैं और इसका क्रेज बढ़ गया, क्योंकि इसमें आदमी को कहीं से ग्राउंड नहीं लेना है। अपनी छत से उड़ा लेता है, अपना कोई दूसरी छत वाला से उड़ा लेता है पेज। इसमें भाईचारा बहुत ज़्यादा बना रहता है पतंग के अंदर। लखनऊ में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें 2 दिन के लिए पतंग प्रतियोगिता भी रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि आपने अभी देखा कि कितनी बड़ी बड़ी पतंगों को यहाँ पर उड़ाया गया और देश के लगभग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो जयपुर हो या अन्य कोई राज्य हो। साथ में प्रदेश के कई जिलों से भी लोग क्लबों के जुड़े पतंगबाजी में। कहीं ना कहीं अगर बोला जाए कि लखनऊ में पतंगबाजी ऐतिहासिक रही है और कहीं ना कहीं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा क्लबों को काफ़ी खुशियां हैं। जो पतंग के दौरान पर पतंग उड़ाते थे पुराने लोग, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई है और इसके सहारे उनका बोलना है कि फिर से इसी के दौर पे जो गवर्नमेंट ने ये फैसले लिए हैं, ये कहीं ना कहीं फिर से पतंग को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने 17 कर्मियों को एक साथ निलंबित किया। दरअसल लगातार पुलिस प्रशासन को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी 30 दिन या फिर उससे ज्यादा समय से गैर हाजिर हो गए। यही नहीं, उन्होंने पुलिस विभाग को कोई सूचना भी नहीं दी। पुलिस प्रशासन ने अनुशासनहीनता और मनमाने रवैये के इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इन सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। इन निलंबित 17 पुलिसकर्मियों में 3 दरोगा, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी शामिल हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि चाहे कोई भी हो, अनुशासनहीनता, अपराधियों से साठगांठ, जनता से अभद्रता, भ्रष्टाचार और मनमाना रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कानपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपनी पत्नी और फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी के साथ मौसेरे भाई शरद तिवारी से मिलने अरेनगर पहुंचे। पूरे देश में चर्चा का विषय बनी द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों पर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने तगड़ा प्रहार किया। इस दौरान विवेक ने कहा कि आतंकवाद बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, इस फिल्म के माध्यम से इसे एक्सपोज किया गया है। सैनिकों पर लगने वाली बर्बरता के झूठे आरोपों के माध्यम का भी खुलासा होना चाहिए। सालों से दबी सच्चाई को फिल्म के माध्यम से सामने लाने का प्रयास था। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। कुशीनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना रामकोला क्षेत्र के ग्राम विष्णुपुरा की है, जहां मुस्तफा की लड़की की शादी की बारात आई थी, लेकिन उसी वक्त लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि मेरी मर्जी के विरुद्ध घर वाले जबरन मेरी शादी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी मंशा जानकर उसके प्रेमी के साथ दोनों की मर्जी से थाना परिसर में मौजूद मजार पर निकाह करा दिया। देखने वाली बात यह रही कि लड़की की जिद के आगे सब मजबूर हो गए और अंत में बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। और चलिए बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान दोनों का धड़ दो हिस्सों में बट गया। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही गांव में रहते थे। प्रेमी की शादी तय होने से प्रेमिका नाराज थी। परिवार वालों को भी मनाया गया, लेकिन कोई भी नहीं माना। मजबूरन दोनों को जान देनी पड़ी। ये घटना कहेलियां रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लखनऊ में बीबीडी थाने के दरोगा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इंसानियत अभी जिंदा है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ इंदिरा नहर में नहाने गया एक युवक तेज रफ्तार बहाव के चलते नहर में डूबा। तभी नहर के पास से गुजर रहे दरोगा सुरसरी शुक्ला ने युवक को डूबता देखकर बगल के गांव से रस्सी मंगवाई और दरोगा ने पेड़ में रस्सी बांधने के बाद खुद नहर में उतरकर युवक की जान बचा ली। हम नहाने गए तो पार फिसला और बहुत तेज था, इसलिए हम बहने लगे। कैसे कौन बचाया फिर तुमको? बचाने साहब पता नहीं कि कब बुलाए ना, हमका तो याद ही नहीं ना को बचाई थे भैया साहब, हमको मिले बस। हमारे तो नहर के बीच में गए कैसे? वो नहाने चले गए थे भैया साहब। और नहीं तो साहब फिर कैसे पहुंचे नहर के बीच में? साहब पहुंचे, साहब पूरा उठा के लाए, सबका बचाई ने हमका। रस्सी को लेके आ रहा है साहब ही लेके आए थे। और फिलहाल इतने छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।